हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटोरा अकेडमी में। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली में आयोजित एग्री स्टैक सम्मेलन 2025 की, जो भारत की डिजिटल कृषि क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें है योजनाएं, डेटा, टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक नवाचारों का सही समागम। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। एग्री स्टैग सम्मेलन 13 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल कृषि परिवर्तन को गति देना था, जहां डेटा आधारित कृषि और तकनीकी सेवाओं की डिलीवरी पर जोर दिया गया। एग्री स्टैक है क्या? एग्री स्टैक यानी डिजिटल कृषि डेटा इकोसिस्टम भारत सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड रखना, किसान डेटाबेस, सरकारी योजनाओं और ऋण सेवाओं को इंटीग्रेट यानी एकीकृत करना है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का यह सम्मेलन यानी एग्री स्टैक सम्मेलन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। कहां पर? सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में। 13 जून 2025 को इसका विषय क्या था? एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर। अब हम जानते हैं इस सम्मेलन में की गई मुख्य घोषणाओं के बारे में। केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता की घोषणा की है इसमें, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए किसान रजिस्ट्री के लिए और 2,000 करोड़ रुपए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए। यह राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों को दी जाएगी, ताकि वे तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एग्रीस्टैक के मुख्य घटक क्या हैं? इसमें किसान आईडी का एकीकरण इन योजनाओं से किया जाएगा। कौन कौन सी योजना है? पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। और प्रमुख तकनीकियों पर फोकस किया जाएगा, प्रमुख तकनीकों पर, जिसमें जियो रेफरेंसिंग, डेटा गुणवत्ता मानक और यूनिफाइड फार्मर सर्विस सर्विस इंटरफेस। इसके साथ ही सरकार ने नई डिजिटल सेवाएं भी लॉन्च की, जिसमें पहला है डिजिटली सत्यापित योग्य प्रमाण पत्र यानी डीवीसी, और एआई आधारित चैटबॉट जो किसानों के सवालों के जवाब देगा, वो भी बाइलिंगुअल सपोर्ट के साथ, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और शिकायत निवारण पोर्टल, ओटीपी लॉगिन वाला, जहां पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और चौथा है किसान प्राधिकरण प्रणाली, जिससे किसान दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना सकते हैं। ये सभी तकनीकें किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएंगी। कुछ राज्यों ने पहले से ही एग्री स्टैक को अपनाया हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक किसान रजिस्ट्री, महाविस्तार एआई और एआई सैंडबॉक्स में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश 2024 की एमएसपी खरीद प्रक्रिया में एग्री स्टॉक का प्रयोग किया उत्तर प्रदेश ने। और कर्नाटक की बात करें तो एग्री स्टैक को बैंकिंग, आपदा राहत और मृदा स्वास्थ्य सलाह से जोड़ा है इसने। एग्री स्टैक एक डिजिटल इकोसिस्टम है जो कि 2021 में प्रारंभ किया गया। यह डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड, किसान डेटाबेस और योजना वितरण का एकीकरण करना है, और आधार तथा भूमि डेटा के माध्यम से सत्यापन करना है। इसके लिए भूमि संसाधन विभाग और राज्य की अन्य एजेंसियां कार्य कर रही हैं। तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकेगा? एआई टूल्स का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा, जिसमें फसल की पहचान करना, सर्वेयर का फेशियल रिकॉग्निशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन में सहायता करना करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
अब किसान योजनाओं की डिजिटल ट्रैकिंग कर सकेंगे, भूमि और फसल डेटा डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे, पारदर्शी लोन और बीमा योजनाओं से जुड़ सकेंगे तथा तकनीक के जरिए समय पर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसका महत्व और प्रभाव क्या होगा? भारत को डिजिटल कृषि शासन में वैश्विक अग्रणी बनाना, कागजी प्रक्रिया में कमी होगी, धोखाधड़ी पर कंट्रोल होगा। इससे किसानों को सुरक्षित डेटा, स्वामित्व और सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। राज्य स्तरीय इनोवेशन और पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन मिलेगा। पारदर्शिता और डेटा साझाकरण को ढांचे को मजबूती मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? एग्रीस्टैक सम्मेलन 2025 भारत में डिजिटल कृषि क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णायक पहल है, जो किसानों की आत्मनिर्भरता और सरकारी सेवाओं की दक्षता को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अब हम इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्रीस्टैक सम्मेलन 2025 के दौरान घोषित 6,000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता में से 4,000 करोड़ रुपए किस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए? डिजिटल फसल बीमा के लिए, किसान रजिस्ट्री के लिए, एआई सैंडबॉक्स विकास के लिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए? इसका आंसर है किसान रजिस्ट्री के लिए, ऑप्शन बी। 2025 के इस सम्मेलन में घोषित 6,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता यानी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में 4,000 करोड़ रुपए किसान रजिस्ट्री के लिए और 2,000 करोड़ रुपए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसका उद्देश्य डेटा आधारित योजनाओं की डिलीवरी को सक्षम करना है। कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके तहत प्रत्येक किसान को 6,000 की वार्षिक सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एग्री स्टैक का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रक्रिया में 2024 में किया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2024 में एमएसपी खरीद के लिए एग्री स्टैक का इस्तेमाल किया, जिससे पारदर्शिता और प्रमाणन में सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक आता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? 2018, 2021, 2020 या फिर 2022? इसका आंसर है 2021। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि में डेटा और तकनीकी का उपयोग करना है। कृषि मंत्रालय भारत में कृषि मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? अरुणोदय प्रधान। अब हम इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जियो रेफरेंसिंग और किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ता और समय पर ऋण सुविधा प्रदान करना है। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य 1998 में शुरू की गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कम ब्याज दर पर किसानों को लोन प्रदान करना। किसानों को 7% वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिसमें 2% ब्याज सब्सिडी और 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव शामिल है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है। ऋण की सीमा 3 लाख तक का ऋण बिना गारंटी के मिलता है, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रुपए कार्ड मिलता है, जिससे वे एटीएम से नकद निकाल सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। फसल बीमा योजना इसके तहत उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कवरेज उपलब्ध है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड के बाद अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख फसल बीमा योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और कीट तथा बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और नुकसान की स्थिति में अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रीमियम दरें देख लेते हैं। किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। सरकारी सब्सिडी कितनी है इसमें? सरकार प्रीमियम का 70 से 90% हिस्सा वहन करती है, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिलता है। इसमें इन तकनीकी नवाचार कौन से प्रयोग होते हैं? ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग फसल नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है। पहले यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन 2020 से इसे सभी किसानों के लिए ऑप्शनल बना दिया गया है। किसान 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं और बीमा दावा प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं जियो रेफरेंसिंग क्या होती है। जियो रेफरेंसिंग एक ऐसी तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भू मानचित्रों को सटीक डिजिटल लोकेशन से जोड़ा जाता है। यह सैटेलाइट इमेजरी, जीपीएस डेटा और डिजिटल मैपिंग का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इससे किसान सरकारी इससे किसानों, सरकारी विभागों और शहरी योजनाओं को भूमि की सही जानकारी मिलती है। केंद्र सरकार इस तकनीक का उपयोग करके प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान और एग्री स्टैक जैसी योजनाओं में कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राजस्व ग्रामों के नक्शों की जियो रेफरेंसिंग को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसका उपयोग भूमि मानचित्रों को डिजिटल रूप से सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है। एक और योजना है स्वामित्व योजना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्वामित्व योजना जो कि भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को क्लियर करना यानी स्पष्ट करना है और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों में लागू की गई थी। इसके बाद इसे पूरे भारत में विस्तारित कर दिया गया। इसमें क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग के माध्यम से संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ग्रामीण निवासियों को कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे वह लोन और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भूमि स्वामित्व स्पष्ट होने से संपत्ति विवादों में कमी आती है। संपत्ति कर निर्धारण से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ती है और सटीक भूमि रिकॉर्ड से ग्राम पंचायत विकास योजना को बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी हालिया प्रगति देख लें तो लगभग 3.14 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 2.75 लाख गांवों में डिजिटल नक्शे सौंपे गए हैं और 1.30 लाख गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब हम जानते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना। इस मिशन की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को हुई थी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सरकार 11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य रख रही है, जिससे उनकी भूमि, फसल और सरकारी योजनाओं की जानकारी इंटीग्रेट यानी एकीकृत हो सकेगी। इस मिशन के तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को मौसम का पूर्वानुमान, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इसके माध्यम से डिजिटल डेटा के माध्यम से फसल बीमा के दावों का निपटान अधिक सटीक और तेजी से हो सकेगा। साथ ही किसान आसानी से क्रेडिट और फसल ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसान आईडी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को
प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है, यानी डायरेक्ट आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी, जबकि इसकी औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 2019 में, 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो 3 किस्तों में डायरेक्ट बैंक खातों में भेजी जाती है। 6,000 की वार्षिक सहायता कैसे? पात्र किसानों को 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सहायता दी जाती है। किसको यह लाभ मिलता है? शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पात्र थे, लेकिन जून 2019 में योजना का दायरा बढ़ाया गया। संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और आयकर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है यह फसल बीमा योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना कब शुरू की गई? यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और नुकसान की स्थिति में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हमने अभी इससे पहले भी देखा था, इसकी इसकी प्रीमियम दरों के बारे में, कि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए किसानों को 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी सरकार सब्सिडी कितना देती है? सरकार प्रीमियम का 70 से 90% हिस्सा वहन करती है। एक हाल ही में अभी भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन किसने किया है? कमलेश पासवान ने, जो कि राज्य मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, 14 जून 2025 को। कहाँ पर? चेन्नई में। आयोजक कौन था इसका? गरुड़ एरोस्पेस। और हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी शुरुआत की गई है पूरी उड़ीसा से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। 29 मई से 12 जून 2025 तक चला यह। इसका लक्ष्य क्या है? फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना भारत को। इसका उद्देश्य किसान वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ना, लैब की जानकारी को खेतों तक, किसानों तक पहुंचाना, यानी लैब से लैंड विजन को लागू करना, आधुनिक खेती तकनीक का प्रचार करना, किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाना। यह थे एग्री स्टैक सम्मेलन और इसमें आए हुए सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स और कुछ इम्पोर्टेंट हाल ही के अभियान जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।